अनीता देवी के नाम पर दूसरी महिला को गिरफ्तार करके और जेल में इतनी पिटाई पुलिस ने कर दिया कि उसकी जेल में ही मौत हो गई। तो ये सब पुलिस ज्यादती के प्रमाण रहे और इस सवाल को हमने सरकार को अवगत कराया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई होता नहीं दिख रहा। हमारी हैं दरभंगा के एसपी हैं, वो झूठे मुकदमा लादकर माले नेताओं को परेशान किया जा रहा है और वहाँ 55 दलित परिवारों को घर को उजाड़ा गया है और उनके जेल में जो है बंद किए हुए हैं। इस नमस्कार, आप देख रहे हैं फेरी टाउट न्यूज़ और मैं हूं कुमार मृणाल। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पहुंचे हुए हैं और यहां भाकपा माले का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की कार्यशैली पर आरोप है। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। सर, आप लोग किस लिए बैठे हैं और आप लोगों की मांग क्या है? देखिए, दरभंगा जिला में रजवाड़ा गांव है जहां 55 दलित परिवारों को, जबकि हाई कोर्ट का निर्देश था कि 9 परिवारों को जो है हटाना है, अतिक्रमण खाली करवाना है, लेकिन दरभंगा की पुलिस कप्तान ने 55 दलित परिवारों को घर को जो उजाड़ दिया गया और वहाँ एक तेतरी देवी जो फल बेचने की काम करती थी, वो कहिए कि वहाँ पर फल बेच रही थी। दूसरे लोग उनको मना किया कि उधर नहीं जाइए। उन्होंने कहा कि मैं तो फल बेच रहा हूँ, हमको पुलिस क्या करेगी, हमको तो निर्दोष है नहीं, इस गांव का मैं वासी हूँ नहीं। और उनको अनीता देवी के नाम पर जो है उनको गिरफ्तार करके पुलिस इतना पिटान पीटा और उनको जेल में बंद कर दिया गया, जहाँ जेल में उनकी मृत्यु हो गई और जेलर उनको इलाज भी नहीं करवा पाया। तो इस घटना को लेकर के जैसे हमारे पार्टी के माले नेता पप्पू खां, अशोक पासवान को फंसा दिया गया, जैसे कि मोबाइल लोकेशन पर के आधार पर जो है कहीं घटना घटती है तो लीडरों को लोग फ़ोन करके सूचना देते हैं। इस आधार पर दरभंगा की पुलिस ने झूठे मुकदमा कर नेहरा के जो जमींदार हैं, सामंत हैं, उसके इशारा पर वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, दरभंगा के एसपी हैं, वो झूठे मुकदमा लादकर माले नेताओं को परेशान किया जा रहा है और वहाँ 55 दलित परिवारों को घर को उजाड़ा गया है और उनके जेल में जो है बंद किए हुए हैं। इस झूठे मुकदमा को वापसी लेने के सवाल पर, पप्पू खां को जेल से रिहा करने के सवाल को लेकर के और झूठे मुकदमा जो अशोक पासवान सरित्री देवी पर जो लादे गए हैं, इसकी वापसी को मांग को लेकर के कल से ही हम लोग आमरण अनशन पर विधानसभा के समक्ष बैठे हुए हैं और अभी एक आध राउंड वार्ता हुई है। हम लोगों का मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग इस अनशन को समाप्त नहीं करेंगे। लग रहा है कि आज हमारे जो विधायक दल के उपनेता हैं कॉमरेड सतदेव राम जी से डीजीपी को और मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है और फिर जो है आपको 1 घंटा के बाद बातचीत होगी। इसके बाद अगला कार्यक्रम लिया जाएगा। सर, मैं आपसे अगला सवाल करूं उससे पहले मैं आपका नाम और आप पार्टी में किस पद पे हैं वो जानना चाहूँगा। मैं हरि पासवान, दरभंगा जिला कमेटी सदस्य, पूर्व प्रमुख बहादुरपुर। वर्तमान में मैं जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ, बहादुरपुर 3/बट्टा क्षेत्र संख्या से हूँ और मैं भाकपा माले में छात्र जीवन से ही इस पार्टी में हूँ। और भाकपा माले ने हम लोगों को एक गली का जो कीड़ा थे उसको निकाल के रोड पर लाया और रोड पर चलाने का काम किया और भाकपा माले ने मुझे एक मार्गदर्शन दिया, जिसे मैं आज यहाँ हूँ पटना में विधानसभा के समक्ष हम आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और भाकपा माले का जो दिशा निर्देश आया, इससे एक नया जीवन मिला, एक नई ज्ञान मिला और बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ा दिशा मिला। और खोने के लिए गुलामी है, पाने के लिए आज़ादी है। ये भाकपा माले हम लोगों को, गरीब दलितों को दिया है। मैं जिस परिवार से आता हूँ, मैं एक गरीब भूमिहीन परिवार से आता हूँ और भाकपा माले एक ऐसा चीज़ दिया है कि दुनिया में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं दे सकती है। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि आपके नेता पे की गिरफ्तारी हुई है, उन पे कुछ आरोप लगे हैं, तो मैं वो आरोप जानना चाहूँगा जो उन पे पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा लगाई गई है। और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये घटना कितने दिन पहले घटी थी? ये घटना आपको 6 महीना हो रहा है और घटना जो है मैं आपको बताया हूँ कि हाई कोर्ट में वहाँ के सामंत जमींदारों ने अपील दायर किए थे कि यहाँ जो है हमारे ज़मीन पर बसे हुए हैं। और जब हाई कोर्ट ने पूरा बहस सर्वेक्षण करवाए
तो उसमें महज 9 परिवार जो है दलित परिवार आया कि जिसको 9 परिवार को माने हटाना है, उसको अतिक्रमण मुक्त करवाना है। लेकिन तो आप लोग उन 9 परिवारों को हटाने के लिए तैयार थे? नहीं, हम लोग तैयार नहीं हैं। हम लोग तो ये कहते हैं कि आप जिसको अतिक्रमण से मुक्त करवाना चाहते हैं, वो गरीब भूमिहीन परिवार हैं, उनको वैकल्पिक व्यवस्था करवाया जाए, उनको बसाया जाए, तब वहाँ से उनको खाली करवाया जाए। हम लोग का ये डिमांड, हम लोग का ये मांग रहा है। आज भी पूरे बिहार में कहीं अगर बुलडोजर राज चल रहा है तो हम लोग बुलडोजर राज के खिलाफ में हैं। हम इस सरकार से मांग करते हैं, नीतीश कुमार जी से, कि आप किसी गरीब परिवारों को जो माने सरकारी ज़मीन पर बसे हुए हैं, उनको बसने के लिए ज़मीन नहीं है, उनको वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, तब ना उस ज़मीन पर जाके बस गए हैं। आज नहर किनारे, नदी किनारे, बांध किनारे लोग बसे हुए हैं। कौन परिवार बसे हुए हैं जिनको बसने के लिए कुछ नहीं है? हम लोग कहते हैं कि आप उनको खाली अगर करवाइएगा तो पहले वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, उनको प्रधानमंत्री आवास दे करके उनको दूसरे जगह बसाया जाए, तब उनको जो वहाँ से खाली करवाया जाए। जी, आप वो जो आपके नेता पे आरोप है, और वो कितने दिन पहले गिरफ्तार हुए उसके बारे में? वो आपको कह लिया जाए 6 महीना लगभग हो रहा है उनकी गिरफ्तारी का। गिरफ्तारी इस जो अभी भाजपा मानसिकता जो प्रशासन है, उनका जो ये चरित्र रहा है कि अब जैसे आप पत्रकार हैं, हमको मोबाइल पर फ़ोन किए कुछ जानकारी लेने के लिए, इस आधार पर हमारे पार्टी नेताओं को जो है फंसा दिया गया है। और वहाँ के जो पुलिस कप्तान का कहना है, वहाँ के जो ज़मींदारों के इशारे पर जो पुलिस प्रशासन चल रही है कि मोबाइल से जो है कंसर्निंग हुआ, मोबाइल से बात हुआ, इस आधार पर जो है हमारे माले नेताओं पप्पू खां, अशोक पासवान को माने कि झूठे मुकदमा ला दिया गया है। सर, मैं आपसे 2 बात जानना चाहूँगा। आपने बोला भाजपा की मानसिकता वाली प्रशासन है, जबकि सरकार अभी आपके सहयोग से महागठबंधन की है। देखिए, सरकार हमारी सहयोग से है। अभी देश में जो फांसीवादी जो हमला है, लेकिन राज्य की सरकार तो आपके अधिकार। जी, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ लोकतंत्र पर हमला है, मौलिक अधिकारों पर हमला है, अभी व्यक्ति की आज़ादी पर खतरा है। अभी राहुल गांधी ने लोकतंत्र में तो सबों का अधिकार है विरोध करने का, धरना प्रदर्शन करने का। राहुल गांधी महज यही काम किया कि नरेंद्र मोदी को झूठे का जो उनका प्रचार था उसको पोल खोलने का काम किया। आज देखिए, आज फांसीवादी हमला है कि बोलने की आज़ादी पर खतरा है। आज राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई। तो ये है आज भाजपा जो है, लेकिन राज्य में तो महागठबंधन का खतरा है, पुलिस तो आपकी है। सर आज भाजपा खतरा है, इसलिए भाजपा के खिलाफ हम लोग ने महागठबंधन बनाए और नीतीश सरकार को आज हम लोग समर्थन दिए हुए हैं। हम कोई मंत्रिमंडल में नहीं है, हम कोई सरकार में हैं, लेकिन सरकार की जो जन विरोधी कुछ काम होगा, मैं उसको दृढ़तापूर्वक उनका हम विरोध करेंगे और कहेंगे, सुझाव देते हैं कि आप ये काम नहीं, ऐसे काम किया जाए, जनहित में काम किया जाए। हम इसी सवाल को लेकर, वही मैंने बोला कि आप सहयोग में हैं, तो आपने शिकायत नहीं की नीतीश कुमार जी से कि आपकी पुलिस ऐसा काम कर रही है सरकार में आने के बाद? वो नीतीश कुमार जी के नॉलेज में बात गई है। हमारे नेता कॉमरेड सत्यदेव राम जी जो विधायक दल के उपनेता है, इन्होंने डीजीपी से वार्ता भी की है, मुख्यमंत्री से भी कल वार्ता हुई है, उनके नॉलेज में अब बात गई है। अब अगला कार्रवाई वो करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा सर बता रहे हैं कि मामला 6 महीने पुराना हो गया और अब तक आपके जो नेता हैं, शीर्ष नेता, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब आप लोग इस अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं और इस पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उन्हें छोड़ने की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है आपको सरकार सुनेगी आपकी? ये घटना दरभंगा जिला के ग्राम रजवाड़ा की है। 29 अगस्त को ये घटना घटी थी। उसमें चूँकि हम उस घटना स्थल पर गए थे, उसमें पुलिस की ज़्यादती ज़बरदस्त रूप से दिखी कि वो हाईकोर्ट के हवाला देकर उजाड़ने का जो काम किया, उस समय हाईकोर्ट का ये फैसला नहीं था, लेकिन उसने सरकार के पूरे नियमों को ताक पर रख करके अचानक दलितों के घरों को, 55 घरों को उजाड़ दिया।
उनको सूचना तक नहीं दिया कि आप अपना सामान कम से कम कपड़ा, भोजन का बर्तन ये भी आप हटा सके, नहीं लोग हटा पाए, क्योंकि हमने अपनी आँखों से देखा है कि वो सब अनाज, उनके बर्तन, उनके सारे सामान जो है तितर बितर करके रख दिया था, नष्ट कर दिया था। तो ये पुलिस ज़्यादा बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक ये सारा कार्रवाई हुई और कार्रवाई करके उन लोगों को उजाड़ करके रोड पर भेज दिया गया है। पता नहीं वो 55 परिवार कहाँ है, इसकी अभी सूचना नहीं है। दूसरी जो बात है कि हमने उसी समय आकर के डीजीपी साहब से और माननीय मुख्यमंत्री साहब से पूरी ये घटना की जानकारी दिया कि इस तरह का है, इस पर रोक लगनी चाहिए। ये जानकारी आपने कब दी थी सर, बताएंगे कितना? अगस्त में ही दी है और घटना के चौथे दिन दे दिए और हमने उजड़े हुए लोगों के पुनर्वास की मांग की और जो फर्जी जो केसें हुई है, जो लोग वहाँ थे नहीं, वो कहीं दूर जगह पर थे, पप्पू खां वो दूसरे जगह थे, अशोक पासवान वो दरभंगा शहर में थे और इस तरह से वहाँ हमारे माले के कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया और पूरे गिरफ्तारी वगैरह हमारे दरभंगा कार्यालय पर पुलिस जा कर के सर्च किया, इस तरह से वो काम किया। तो ये एक बात है। दूसरी जो बात है कि एक तेतरी देवी जो महिला है उसके नाम पर दूसरी महिला को, अनीता देवी के नाम पर दूसरी महिला को गिरफ्तार करके और जेल में इतनी पिटाई पुलिस ने कर दिया कि उसकी जेल में ही मौत हो गई। तो ये सब पुलिस ज्यादती के प्रमाण रहे और इस सवाल को हमने सरकार को अवगत कराया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई होता नहीं दिख रहा है। तब खेग्रामस, भाकपा माले, हम विधायक दल सब लोगों ने ये भूख हड़ताल का निर्णय लिया है और ये भूख हड़ताल हो रहा है। कल भी हमारी बात हुई है डीजीपी साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो कल तो उन लोगों ने ये बात बोला है फिर कि नहीं, उस पर जो है डीजीपी साहब ने तो साफ तौर पर कहा कि पुलिस संदेह के घेरे में है, पुलिस गलत की है और उसकी जांच रिपोर्ट अब आनी है। हम 1-2 दिनों में हम उस पर कार्रवाई करेंगे और जो निर्दोष लोग हैं हम उन लोगों को केस से बाहर करेंगे। तो ये बातें उनके सामने में हुई है और मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिया है कि आप उसमें जल्द कार्रवाई करें। तो इसी बातचीत के आश्वासन पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का तो अनिश्चितकालीन ये भूख हड़ताल था, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक मौका डीजीपी साहब को और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मौका हम लोग देते हैं और वो सोमवार को बोले हैं कि सोमवार को हम चिट्ठी निर्गत कर देंगे कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और पूरी जांच होगी, आवश्यकता पड़ने पर केस रीओपन होगा और उसके जांच करके न्याय किया जाएगा, दूध के दूध, पानी के पानी किया जाएगा। सर, एक अंतिम सवाल आपसे, जैसा आपने बताया कि पुलिस ने अमानवीय और अवैध तरीके से कार्रवाई की है, तो आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या ये किसी राजनीतिक प्रेरणा के तहत हुआ है या कुछ अन्य कारण है? ये जो इस बिहार में दबंगों, सामंतों, जमींदारों के जो वर्चस्व रहा है, जिसके खिलाफ हमारी पार्टी के साथ गरीब गुरबा लोग लड़ करके इस वर्चस्व के खिलाफ करते रहे, वही शक्तियां हैं, सामंती शक्तियां हैं जो इस काम में लगी है और उच्च न्यायालय को भी
अंधकार में रख करके यह फैसला ली है। यह ज़मीन का जो नेचर है वो रोड और बगल में गैरमजरूआ पतले से लंबा ज़मीन, जिसमें ये लोग आज बहुत लंबे समय से बसे हुए थे, और उसके पीछे उस ज़मींदार की ज़मीन है जिसने ये हाई कोर्ट को डार्क में रख करके और वो फैसला करा लिया है कि हमारा ज़मीन में ये लोग बसे हुए हैं। और वो भी हाई कोर्ट ने भी 9 लोगों को ही हटाने का फैसला दिया, लेकिन ये 55 लोगों को हटा दिया। तो ये ज़मींदार और पुलिस के मिली भगत के कारण ऐसी घटना घटी है। हम इस बात की जानकारी सरकार को दिए हैं और सरकार को इस पर कार्रवाई करनी होगी। और कल जो बात हुई है, हम उसी आश्वासन के तहत हम अपना ये भूख हड़ताल को हम रोकेंगे और इंतज़ार करेंगे सोमवार मंगल तक। अगर सोमवार और मंगल तक केस से लोगों को, निर्दोष लोगों को बाहर नहीं किया गया, उन गरीबों के फिर से बसाने का काम नहीं किया गया और पप्पू खां को जल्द जेल से रिहा नहीं किया जाता है, तो हम इससे एक बड़े आंदोलन में जाएंगे, एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आपने पुलिस की कार्यशैली, पुलिस की कार्रवाई पे प्रश्न चिन्ह है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भाकपा माले का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन जैसा विधायक जी ने कहा कि सरकार से आश्वासन मिलने के बाद, डीजीपी से मिलने और उनके आश्वासन के बाद ये लोग धरने को ख़त्म करेंगे। कुछ दिन इंतज़ार करेंगे। अगर उनको जो निर्दोष, जैसा ये बता रहे हैं, जो लोग निर्दोष हैं उनको छोड़ा नहीं गया, जो केस उन पे लादा गया है उसे उन्हें बरी नहीं किया गया, तो आगे ये लोग इससे बड़े धरने और प्रदर्शन की तैयारी में भी हैं। हम आगे भी आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।